हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं और साथ में कुछ फूड्स जो हमें थायराइड में हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को खाने चाहिए और नहीं खाने चाहिए। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से फूड्स हमें खाने चाहिए और होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसका क्या है उसके बारे में। तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात की थी, जहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा था। तो हमने उससे कहा था कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब सिमिलरली जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में है, कम मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर स्पेशली क्या होता है कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है, उससे एक मैसेज मिलता है। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करके थायराइड ग्लैंड को ये मैसेज देती है कि आप थायरोक्सिन रिलीज़ करिए। अगर वो थायरोक्सिन रिलीज़ नहीं कर रही है या उससे कम मात्रा में रिलीज़ कर रही है, तो उसे हम कहते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो हम पहले प्राइमरी को समझेंगे। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म वो होता है कि जहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपको मैसेज दे रही है, थायराइड ग्लैंड को मैसेज दे रही है कि आप थायराइड हार्मोन जो है उसे रिलीज़ करिए, लेकिन आपकी थायराइड ग्लैंड वो मैसेज नहीं ले रही है और थायरोक्सिन रिलीज़ नहीं कर रही है। पहला हो गया ये प्राइमरी। सेकेंडरी हम किसे कहेंगे? सेकेंडरी हम तब कहेंगे जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ही मैसेज थायराइड ग्लैंड तक नहीं पहुंचा रही है, तो थायरोक्सिन हार्मोन वो रिलीज़ नहीं कर रही है। तो पहले कारण में पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी आपकी वो मैसेज दे रही थी और सेकेंडरी में वो मैसेज नहीं दे रही है। दोनों ही केस में आपकी बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल जितना नॉर्मलाइज चाहिए उससे कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो क्यूरेबल तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम पहले उसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में हमने देखा था कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसके कारण उनका बॉडी वेट जो है वो स्पीडली डिक्रीज़ होने लगता है। 10-12 किलो उनका ऐसे ही बॉडी वेट कम हो जाता है। तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो गई, जहाँ पे थायरोक्सिन लेवल ज़्यादा है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बिल्कुल स्लो है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो थायरोक्सिन चाहिए, जो कि पूरी एक्टिविटीज़ करता है, वो ही रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो जब थायरोक्सिन लेवल ही कम है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आप स्पीडली वेट गेन करने लगते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वेट गेन होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में वेट बढ़ता ही जाता है। ये उसका पहला सिम्टम हो गया। अब दूसरा सिम्टम अगर हम उसका देखें तो मेनली जो होता है इन पेशेंट्स, इनमें कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ड्राई स्किन बनी रहती है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है इनका। इनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी ये खुश रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, कभी इन्हें डिजीनेस लगता है, कभी ड्राउजीनेस लगता है। एकदम सुस्त होते हैं ये लोग, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो है। हम एक तरीके अगर हिंदी में बोले तो आलसी प्रवृत्ति हो जाती है इन लोगों की। तो ये कुछ उसके सिम्टम्स हुए जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम एक ये इमेज देखते हैं, इसमें आपको इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये इमेज है, इसके अंदर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स दिख रहा है। इसमें पहला सिम्टम है डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा पेशेंट को, ब्रेन फॉग होता है, बहुत जल्दी उसका दिमाग जो है वो थक जाता है, एकदम सुस्त सा हो जाता है, वो किसी भी काम में उसका करने का मन नहीं लगता है। फटीगनेस रहती है, हमेशा थकान बनी रहती है उसे, मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसे, हाथ पैरों में हमेशा सा खिंचाव सा रहता है। कोल्ड इंटॉलरेंस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को, वो सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और साथ में मेन सिम्टम हमेशा अगर आप ये पेशेंट्स देखेंगे तो उन्हें वेट गेन हो जाता है। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया जाता है, यूज़फुल होता है। एक आप योगा ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी डाइट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन से फूड्स आपको लेना है और कौन से आपको अवॉइड्स करना है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं, तो आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो कंट्रोल में रहता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट लास्ट में हम ट्राई करते हैं।
जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ में होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें हमारी पहली मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन होती है उसके अंदर आपको पेशेंट जो है वो ओबेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटा अगर व्यक्ति है वो देखने के लिए मिलेगा, और वो टॉलरेट नहीं कर पाता है ठंडी हवा, ठंडा एटमॉस्फेयर, वो सब चीज़ें वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कैलकेरिया कार्ब में। अगर इसके साथ में एसोसिएटेड आपको हाइपोथायराइडिज्म से और कुछ सिम्टम्स है तो आप कैलकेरिया कार्ब ट्राई कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हमारी आती है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम मेडिसिन जो होती है, जब हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, तब हम थायरॉयडिनम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन आप यूज़ करके देख सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केसेस अगर आपके पास आते हैं तो। बट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देना है, आपको उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बाद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म में काम करती है, तो ये वाली सारी मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं। कहते हैं कुछ फूड्स के बारे में, ऐसे कौन से फूड्स हमें खाने चाहिए हाइपोथायराइडिज्म में और कौन से नहीं खाने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन से फूड्स हमें खाने चाहिए। तो आप ऐसे फूड्स खा सकते हैं जिनके अंदर आयोडाइज सॉल्ट हो, आयोडाइज सॉल्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप फिश, एग्स वगैरह खा सकते हैं, बनानास खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं, जिनमें भरपूर जिंक की मात्रा हो वो आप सारे फूड्स ले सकते हैं। उसके बाद में ऐसे कौन से फूड्स जो हमें नहीं खाने हैं, तो आपको अवॉइड करना है कैबेज, स्पेनिच, कॉलीफ्लावर वगैरह आपको नहीं खाना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हाइपर और हाइपो के बारे में जो मिसकंसेप्शन है लोगों को मन में वो क्लियर हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।